बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर दुश्मन को तबाह व बर्बाद करना है तो सूरतुल कौसर का अमल कर लें, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ के लिए हल रख दिया है और हर चीज़ का हल कुरान मजीद में मौजूद है। तो आज मैं आपके साथ दुश्मन के लिए सूरतुल कौसर का अमल आपके साथ शरीक करने जा रहा हूँ। ये सूरतुल कौसर का नक्श है, इसको आप बनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दुश्मन आपसे कभी भी सामना नहीं कर सकेगा और दुश्मन तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप मामूली सी बात पर, मामूली सी तलह कलामी पर एक दूसरे के लिए नक्शा बनाना चाहते हैं तो इस तरह ना करें। अगर आप हद दर्जे मजबूर हैं और इंतहाई मजबूरी की हालत है तो ये नक्श आप बना लें। सूरतुल कौसर का नक्श है। इंशाअल्लाह मैं इसकी चाल भी बताऊंगा, इसके तरीके इस्तेमाल भी बताऊंगा। आप इस नक्श को लिखेंगे, आपको इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें ताकि अमल को सीख कर करें। बग़ैर सीखे करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़, और बेल आइकन दबा दें ताकि हर रोज़ इस तरह की एक नई वीडियो आपको मिलती रहा करेगी। यहाँ पर 786 लिख देना है। अब इसके बाद मैं आपसे एक और बात शेयर करने जा रहा हूँ। आपने इसके अंदर नक्श को लिखना है, लेकिन 16 खानों का नक्श बना लेना है। इसके अंदर आपने आदाद लिखने हैं, यानी हिंद से लिखने हैं, लेकिन एक चाल से लिखने हैं, एक तरीके से लिखने हैं, बग़ैर तरीके के नहीं लिखने। तो मैं आसानी के लिए यहाँ पर आपके सामने करना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले इसके अंदर हिंद से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो कि पहले नंबर पर कौन खाना भरना है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। आपने वो नहीं लिखने, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं वो लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, तो मैंने वीडियो को लंबा करने के लंबा ना हो तो मैंने जल्दी से लिख दिया है। तो ये देख लें, आपने ये हिंद से नहीं लिखने, बल्कि इसके अंदर जो आदाद लिखने हैं मैं बड़ा बड़ा लिख दूँगा। ये आपको समझाने के लिए कि आपको इसी चाल से भरना है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसी चाल से आपको भरना है, ठीक है। ये देखें, एक नंबर पर यह खाना भरना है तो दूसरे नंबर पर यह खाना भरना है, इसी तरह तीसरे नंबर पर ये वाला खाना भरना है, 4 नंबर पर ये, इस तरतीब से आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले खाने में क्या लिखना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले खाने में ये वाला खाना है तो यहाँ पर आपने 7 लिख देना है और 4 लिख देना है, 7 और 4। उसके बाद बारी आ जाती है दूसरे खाने की। तो दूसरा खाना हमारे पास ये है, यहाँ पर 6 लिखना है, 9 और 5 लिख देना है, ठीक है। इस तरतीब से आपने लिखना है। इसके बाद तीसरी बारी आती है तीसरे खाने की, तो यहाँ पर आपने सिर्फ 7 लिख देना है। इसके बाद बारी आती है चौथे खाने की, तो यहाँ पर 6 लिख देना है, 9 और 1 लिख देना है, ठीक है। 6, 9 और 1, ये अरबिक में 6 है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है 5वें नंबर की, तो यहाँ पर 5वां नंबर है तो यहाँ पर आपने 7 और 6 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है 6ठे नंबर की, तो यहाँ पर आपने 9 और 7 लिख देना है। इसके बाद बारी आती है 7 नंबर की, तो यहाँ पर आपने 7 और 4 लिख देना है, ठीक है। इसी चाल से आपने नक्श भरना है। 8वें नंबर पर ये वाला खाना है हमारे पास, तो यहाँ पर 9, 9 और 3 लिख देना है, 9, 9 और 3 लिख देना है। उसके बाद बारी आती है 9 नंबर की, तो 9 नंबर हमारा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 7 और 5 लिख देना है, ठीक है। फिर बारी आती है 10 नंबर की, तो यहाँ पर 10 नंबर में आपने यहाँ पर लिख देना है 9, 9 और 6, ठीक है। 11 नंबर पर क्या लिखना होगा आपको, तो 11 नंबर हमारे पास ये है, 11 नंबर ये है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 12 नंबर है, सॉरी, ये 11 नंबर ये है, तो 11 नंबर पर आपने क्या लिखना है, 7 और 1 लिख देना है, ठीक है। 12 नंबर पर आपने क्या लिखना है, 6, 9 और 2, 6, 9 और 2, ठीक है। 13 नंबर पर आपने क्या लिखना है, तो 13 नंबर ये है, यहाँ पर आपने लिखना है 7 और 7। इस तरतीब से आपने इस नक्श को पूरा करना है। 14 नंबर ये है, तो यहाँ पर आपने लिखना है 6, 9 और 8। और 15 नंबर को देख लें कि 15 नंबर कहाँ पर है। 15 नंबर ये है 15 नंबर,
तो यहाँ पर आपने लिख लेना है 7 और 3, 7 और 3, ठीक है। और आखिर में रह जाता है 16 नंबर, तो यहाँ पर 6, 9 और 4। तो उम्मीद है कि ये चाल आपको समझ आ गई होगी कि इसी चाल से आपने लिखना है। ये वाले आदाद मैंने आपके समझाने के लिए लिखे हैं, ये वाले कि इस चाल से लिखने हैं, ये आपने नहीं लिखने, सिर्फ आपने इसी चाल से इसको भरना है। लेकिन इस नक्श को करने से पहले आपने कुछ पैसे सदका दे देने हैं, चंद रुपये, फिर उसके बाद आके मुसल्ले पे बैठकर साफ़ सुथरा होकर इस नक्श को आपने इसी चाल से लिख देना है। ये 2 नक्श लिखने हैं, एक नक्श कागज़ पर लिखकर अपने पास रख लें, दूसरा आपने करना यह है कि अपने तसव्वुर और जहन में दुश्मन को रखें। नाम लिख लें, तो तब भी नाम नहीं लिखते तो भी अपने जहन में जिसके लिए आप करना चाहते हैं उसका तसव्वुर नक्श को लिखते वक्त अपने जहन में रखें। एक नक्श कागज़ पर लिखकर अपने पास रख लें और दूसरा नक्श आपने करना यह है कि किसी ईंट पर बना देना है और उस ईंट को किसी कुएं में डाल देना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद ही दिनों में आप देखेंगे आपका दुश्मन तबाह व बर्बाद हो जाएगा। दुश्मन आपसे माफ़ी मांगेगा, दुश्मन आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। उम्मीद है कि ये नक्श आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शरीक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।